ट्रंप इंतजामिया का ईरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुतालिक संजीदगी से गौर। सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों का हतमी फैसला अभी नहीं किया। ट्रंप ने हाल ही में ईरानी क़यादत को खबरदार किया था कि अगर मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो उन पर सख्त हमला करेंगे। सदर ट्रंप का दावा है कि ईरान माजी के मुकाबले में आज कहीं ज्यादा आज़ादी का तालिब है। अमरीका मदद के लिए तैयार है। ईरानी सदर ने अमरीका और इसराइल को ईरान में फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका इसराइल ईरान में अफरा तफरी और बदअमनी फैलाना चाहते हैं। ईरानी अवाम फसादियों और दहशतगर्दों से खुद को दूर रखें, फसादियों को इंतशार फैलाने की इजाज़त ना दें। ईरान में मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नज़र इसराइल भी हाई अलर्ट। इसराइली वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन पर तबादला ख्याल। नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाली ईरानी इंसानी हुकूक तंजीम के मुताबिक 2 हफ्ते से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 192 अफराद। ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डे ईरान का जायज़ हदफ होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने खबरदार कर दिया। ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरान में 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों के 200 से ज़ायद मुंतज़मीन गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार। ईरानी हुकूमत ने कहा कि पुरअमन मुजाहरा करने वालों पर एहतजाज की कोई पाबंदी नहीं, ताहम गैर मुल्की आकाओं की एमा पर एहतजाज की आड़ में मसाजिद, सरकारी दफातर और शहरियों के अमलाक का जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद में गैस लीकेज से धमाका। शादी वाले घर में दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तौर पर 8 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। सेक्टर G7 में पेश आए वाक़े पर इलाका मकीनों का कहना है कि धमाका शादी की तकरीब वाले घर के पड़ोस में हुआ। जोरदार धमाके से 4 घर तबाह हुए, घरों की छतें गिर गईं। मुतवफ़ी दूल्हे के वालिद ने जियो न्यूज़ को बताया कि इस हादसे में उनका बेटा, बहू, बेगम और भाभी दम तोड़ गए, जबकि उनकी बेटी और साली जख्मी हैं। शादी की वजह से घर में मेहमान आए हुए थे, खुशियां गम में बदल गईं। धमाके से जख्मी 11 अफराद को पिम्स अस्पताल ले जाया गया, जिनमें 9 को घर जाने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में घर में गैस लीकेज धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अफसोसनाक वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा का मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद का ऐलान। इस्लामाबाद के सेक्टर G7-2 में गैस लीकेज धमाके की तहकीकात। जाए वक़ूअ के अतराफ स्ट्रीट लाइट्स खराब होने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस के बाद CDA हुक्काम की दौड़े लग गईं। चेयरमैन CDA की हिदायत पर हैवी मशीनरी मौके पर पहुंचा दी गई। CDA अमले की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने का अमल शुरू। ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस की मेज़बानी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दिलचस्पी। PCB ज़राए का कहना है कि अगर मेगा इवेंट के लिए श्रीलंका के वेन्यूज़ दस्तयाब नहीं तो PCB मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी और ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पाकिस्तान में हो चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप मैचेस भी अब आसानी करा सकते हैं। भारत में सिक्योरिटी खदशात की वजह से बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान किया हुआ है। ICC ने बांग्लादेश के मैचेस मुंतकिल करने या न करने से मुतालिक फैसला करना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC की जानिब से वेन्यू ना तब्दील करने का फैसला तस्लीम नहीं करेगा। ज़राए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अगर मैचेस श्रीलंका मुंतकिल नहीं किए जाते तो क्या करेंगे, अभी कोई तबसरा नहीं कर सकते। सदर BCB अमीनुल इस्लाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा T20 वर्ल्ड कप में टीम भारत भेजने से मुतालिक उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्हें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। अभी ICC की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब।
इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक करार। कहा, पाकिस्तान इसराइल की गैर कानूनी और गैर हकीकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत करता है। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ा और अटूट इलाका है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या अखलाकी हक नहीं रखता। इसराइली इक़दाम सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत लाजमी है। इसराइली इक़दाम खित्ते में संगीन असरात पैदा कर सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जद्दा में मुलाकातें। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम अल खुरैजी से मुलाकात में पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए OIC के प्लेटफॉर्म पर करीबी ताउन के आज़म का अयादा किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। इसहाक़ डार की बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात। मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से भी मुलाकात। इसहाक़ डार की इसराइल की जानिब से नाम नेहाज सोमालीलैंड तस्लीम करने के इक़दाम की सख्त मज़म्मत। इसहाक़ डार ने सोमालिया की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। एक बयान में कहा कि दिसंबर 2025 में समंदर पार पाकिस्तानियों ने $3.6 अरब तरसीलात ज़र भेजे, जिस पर उनके मशकूर हैं। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। समंदर पार पाकिस्तानियों का वतन की तामीर और तरक्की के लिए तरसीलात ज़र भेजना वतन से मोहब्बत की आला मिसाल है। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है, पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है। समंदर पार पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मसाइल का हल ज़्यादा सूबों में है। नए सूबे सबके फ़ायदे के लिए हैं। हमें लोगों के मसाइल हल करने पड़ेंगे। हम जनूबी पंजाब, शिमाली पंजाब और सेंट्रल पंजाब के हक में हैं। तमाम सियासी जमातें दिल बड़ा करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल खलीम खान की तमाम सियासी जमातों से अपील। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में ज़्यादा सूबे बनाने की तहरीक शुरू करनी है। जो मुल्क के खैर खा नहीं, हमने उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। हम सूबों का नाम तब्दील नहीं करना चाहते। बलूचिस्तान को बलूचिस्तान ही रखना चाहते हैं। अगर आपके पास सिंध में हुकूमत है तो एक की बजाय 3 वज़ीर आला बना लें। बलूचिस्तान में भी 3 वज़ीर आला लग जाएं तो क्या हर्ज है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -14, स्तोर में -11, कल्लात में -7 और हुंजा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में आज भी सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत बरकरार, कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में सुबह शदीद धुंध। लाहौर शहर में भी धुंध के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासर रहे। सर्दी में इजाफा, कराची में स्कूल सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे खुलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध का ऐलान। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गई। अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट इसी माह खोलने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के सरबराह की आसामी दोबारा मुश्तहर की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लेडी विलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में तहरीक इंसाफ का आज जलसा। नुमाइश चौरंगी के करीब तहरीक इंसाफ कारकुनों पर पुलिस का लाठीचार्ज, मुतअद्दिद को हिरासत में ले लिया। कारकुनों का भी पुलिस पर पथराव। पुलिस के मुताबिक पथराव से एक एहलकार जख्मी हुआ है, जबकि 30 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले जलसागाह के अतराफ सुबह से ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। पीपल्स चौरंगी से मज़ार क़ायद आने वाली सड़क का एक ट्रैक और
खुदादाद कॉलोनी से आने वाली सड़क के दोनों ट्रैक बंद। गुरु मंदिर से नुमाइश सिग्नल तक जाने वाली सड़क भी बंद कर दी गई। तहरीक इंसाफ के जलसे से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी खिताब करेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जलसा मुकर्ररा वक्त और मकाम पर कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में होगा। सिंध हुकूमत बदमज़गी पैदा न करे। सलमान अकरम राजा का कहना है कि जलसे का NOC मौजूद है, जलसा हर सूरत होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, हैदराबाद से कराची वापसी पर उनके रास्ते में जगह जगह रुकावटें डाली गई। हैदराबाद से कराची पहुंचने में उन्हें 7.5 घंटे लगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI को जलसे की इजाज़त देने में 2 या 3 घंटे की ताख़ीर हुई। कुर्सियां और कंटेनर चाहिए तो हम पहुंचा देते हैं। PTI को बंदे कम पड़ रहे हैं तो वो भी भिजवा देते हैं। आज शाम या रात में जलसा कर लें या PTI जलसे के लिए एक दिन बढ़ा दे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, ग्राउंड से बाहर जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर जलसे का इजाज़तनामा भी मनसूख होगा। नौ मई को पेशावर के रेडियो पाकिस्तान हमला केस में सुहेल आफरीदी के मुलविस होने की तस्दीक। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने वीडियोस का फॉरेंसिक तजिया करके तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई वाकयात में कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की भी तस्दीक। 16 वीडियोस का तजिया किया गया। मुतादिद में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम तजिया से विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया। रिपोर्ट की तैयारी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने वीडियोस तज्जिए के लिए पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। रेडियो पाकिस्तान केस में 9 और 10 मई के इल्जामात पर मुकदमा ट्रायल के बाद खारिज हो चुका। 2.5 साल बाद गैर मुसद्दका वीडियोस की बुनियाद पर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। रेडियो पाकिस्तान हमले की पंजाब फॉरेंसिक रिपोर्ट पर रहनुमा PTI तैमूर सलीम झगड़ा का रद्द-ए-अमल। कहा, मरकजी केस में हमें बरी किया गया। वायरल स्क्रीनशॉट्स का रेडियो पाकिस्तान वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। एक वीडियो भी पेशावर की नहीं। ये मुहिम वज़ीर आला और उन अफराद के खिलाफ है जिन्हें कभी मुकदमे में नामजद नहीं किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इस साल KMC शहर में 46 अरब रुपए खर्च करेगी। ओल्ड सिटी एरिया को जदीद शहरी सहूलियात से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। चंद हफ्तों में पानी की फराहमी के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। ओल्ड सिटी एरिया में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रख दिया। मेयर का कहना है कि पानी चोरी पर स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। चोरी में मुलविस प्राइवेट और सरकारी अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि वडेरों और जागीरदारों ने सिंध पर कब्जा कर लिया है। सिंध में हज़ारों बच्चे स्कूल नहीं जाते। मटियारी में तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध का हिस्सा सिंध को, पंजाब का हिस्सा पंजाब को मिलना चाहिए। सिंध हुकूमत बताए सूबा सिंध का हिस्सा कहाँ है। हाफिज नईमुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत अरबों रुपए के हिस्से में करप्शन करती है। लाड़काना में मनशियात रखने के इल्जाम में लेडी पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। गुज़श्ता शब घर पर छापे के दौरान मुलजिमा से 150 ग्राम आइस बरामद हुई थी। गिरफ्तार मुलजिमा की वालिदा से भी 2 किलो चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार लेडी कांस्टेबल मअतल। विमेन थाने में मुकदमा दर्ज। ओमान के वज़ीर ख़ारिजा का तेहरान का दौरा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत अहम ओहदेदारों से मुलाकात। अबू सईदी का कहना है कि खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ मुस्बत रवाबित कायम रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ओमान ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया है। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे के दौरान इलाक़ाई अमन और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात से मुतालिक अहम तबादला ख्याल हुआ। इसराइल के दार हुकूमत तल अबीब में इसराइली शहरियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात पर आज़ाद तहक़ीक़ाती कमीशन के क़याम का मुतालिबा। हुकूमत की तब्दीली के हक़ में नारे। मुज़ाहिरीन का नेतन्याहू पर अदम एतमाद।
वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहरा। ईरानी निषाद अमरीकियों ने ईरानी मुजाहिरीन के हक में रैली निकाली। बरतानिया में भी ईरानी मुजाहिरीन के हक में रैली निकाली गई। एक शख्स ने लंदन में ईरानी सफारतखाने की इमारत से ईरानी परचम भी उतार दिया। जर्मनी में भी ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहरा। यूरोपीय यूनियन का ईरानी मुजाहिरीन के साथ इजहार एकजहती। यूरोपीय यूनियन की सरबराह ने कहा कि ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का मुतालबा कर रहे हैं। यूरोप मुकम्मल तौर पर ईरानी मुजाहिरीन के साथ खड़ा है। मार्को रूबियो ने ट्रंप को नोट लिखा। ट्रंप ने सारे मजमे को सुना दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सदर का मुंह तकते रह गए। दिलचस्प वाक़या अमरीकी सदर की ऑयल कंपनियों के वफ़द के साथ मुलाकात के दौरान पेश आया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों का ओमान की बंदरगाह सुल्तान काबूस का दौरा। PNS रहनवर्द, PNS मददगार और PMSS कश्मीर मस्कत पहुंच गए। ओमानी हुक्काम ने पाकिस्तानी नेवी के जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक मिशन कमांडर और कमांडिंग अफसरान ने रॉयल नेवी ऑफ ओमान की क़यादत से मुलाकातें की। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर तमाम मुनक़िदा जश्न जॉन एलिया की तक़रीबात तीसरा और आखिरी रोज़ भी पूरे जोश व खरोश से जारी। आज भंगड़ा परफॉर्मेंस, बैतबाजी, हम्माद गज़नवी की किताब दायरे के मुसाफिर की तकरीबन रुनमाई होगी। आज रक़्स दरवेश, मुशायरा और फोक मौसीकी के प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। आबिद भाई, इस बात को मानो, आप सब कुछ कर लेते हो, खबरें नहीं पढ़ी जाती आप। मैं इससे आगे का काम कर रहा हूँ। मैं अच्छी पढ़ लूंगा तो फिर ये जो काम आपको एक मिला हुआ है वो भी नहीं रहेगा। अगर मेरा कोई फेवरेट हाशमी है तो मैं इनके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, इमरान हाशमी। इतने करीब से आप नहीं देखा उन्हें, हम तो दूर से ही देखे। ये 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी को पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। गड्डी विच सुटा खाली बोतला शराब दी ठा करके हुंदी हुन के नु पर वाह वाह तेरी अदा सानू पागल बनाए हुन के सड़ा सोनी सानू नखरे दिखाए तेरे वर्गी हजार मेरे पीछे ने खुआर कर वाले आ तो चुप मैनू कर देनी बार 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 बार। वाह! हंसना मना है में आज एक और दिलचस्प सूरत हाल। शेर को सवा शेर टकर गया। ताबिश हाशमी को अपना ही मजा क्यों हल्का लगने लगा। हंसना मना है में आज कौन सा हाशमी होगा मेहमान, कौन सा होगा मेजबान। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। शायर और मिजाह निगार इब्ने इंशा के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार चाहने वालों ने उनकी बरसी पर उन्हें बहुत याद किया। यहाँ आके ये जो इवेंट पूरा अरेंज हुआ हुआ है, जिस तरह का फोक म्यूज़िक था और थोड़ा सूफीज़म भी इसमें था, तो ये बड़ा एंजॉय किया। हम वैसे तो सुनते रहते हैं अपने जो आजकल के गाने हैं, बट ये दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। लोग स्पेशली कितने वार्म वेलकमिंग है। अभी हमने इवेंट देखे सारे, अमेजिंग। महकमा सकाफत और सयाहत सिंध के तहत कराची से खोखरा पार 0 पॉइंट तक थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी का एहतमाम। वज़ीर सकाफत और सयाहत सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने सयाहों को खुशामदीद कहा। मुनफरिद सफ़र में मुसाफिरों ने सिंध धरती के खूबसूरत मनाजिर देखे और सकाफती सरगर्मियों से लुत्फ़ उठाया। उन्होंने सफ़र को ज़िंदगी का कीमती और यादगार तजुर्बा करार दिया। और चटखारेदार जायके, मौसीकी और मौज मस्ती का इम्तिजाज। कराची के साहिल पर 3 रोज़ा फूड मेले ने ठंडे ठार मौसम का मज़ा दुबाला कर दिया। नौजवानों, बच्चों और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद में शिरकत। कहीं गर्मा गर्म कॉफ़ी तो कहीं ठंडी ठार आइसक्रीम, बन कबाब, गोलगप्पे, पिज़्ज़ा और बिरयानी समेत मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़। गुलकार आसिम अजहर और हावी की लाइव परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ आज गुलकार हसन रहीम परफॉर्म करेंगे।